क्या कर रही हो? तुमसे तो जरूरी बात कर रहा है। क्या हुआ मेरे राजा, क्यों गला फाड़ रहे? तभी तो इतनी देर से मैं इंतजार कर रहा हूँ क्या कि तुम घर पर नहीं हो। मुझे क्या मालूम कि तुम कहाँ गई थी? आपको मालूम नहीं है मैं कहाँ गई थी? नहीं। मैं पार्लर गई थी। है। आप देख नहीं रहे हो? इसीलिए मैं तो अपना फेशियल करवाई हूँ। हाँ और बाल भी कटवाई हूँ। वाह क्या बात है। और किसके लिए? आपके लिए। बिल्कुल आज तो बहुत ज्यादा जच रही हो यार। सच में? हाँ। अच्छा देखो करीब रास्ते के कांटे सब साफ हो गए हैं। हाँ। और जो भी कांटा रास्ते में बचा हुआ है इसे भी हम हमेशा के लिए रास्ते से हटा देंगे। क्यों नहीं मेरे राजा? और रहेंगे हम और कांटे सभी साफ हो जाएंगे। हाँ। जब मन कहेगा तब खाड़ बिछा दूंगा। अरे दिखाई भी तो नहीं दे रहा है। अरे डरते क्यों हो मेरे राजा? तुमसे घबराता पीला पीला जवनिया के ने हमें बुलाया और कहा कि राजू अब तुम एकदम फिट हो गए हो, अब शौक से अपने घर परिवार में रह सकते हो। नमस्ते भैया। नमस्ते।
ठीक हुई है यार। क्या समाचार? हाँ यार एकदम फिट हो गया। कौन डॉक्टर ठीक है तो का? अरे जो डॉक्टर था वो कौन डॉक्टर? अच्छा लखनऊ में। हाँ चला बहुत बढ़िया हुआ ये। अब चली एक ही मंदिर बनवाई है। क्या बात कर रहा है? हाँ मेरी गैर हाजिरी में तूने मंदिर भी बनवा दिया। अब फौजी एक लुका रही नहीं का वो मंदिर जगह कहा रहा था एक ही मंदिर हम बनवा देते हैं। वही मंदिर में पूजा पाठ हमेशा करते रहा थी। चलिए तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ ना विश्वास हमारा साथ चला देखा। अरे चलो बिल्कुल वाकई यार तूने मंदिर भी बनवाया, बाकायदा पेंट वगैरह हर चीज करा दी है। क्या कहा बढ़िया मंदिर बनवाए है कि लक्ष्मी जी का। अच्छा तो हाँ देखा लगेगा ये पूजा पाठ करा। हाँ बिल्कुल यार। पर्दा हटाओगे तब पता चली कितनी बड़ी मंदिर क्या। सुना तब देखता रंग मेहरवा तोड़ माटी दया भगवती गाय तोड़ इतनी बड़ी औकात कि तो हमारे ऊपर हाथ उठाए। वह रजनी के ऊपर बहुत गलत किया कमीने, बहुत गलत किया। आज तू भी जान से जाएगा। हराम खोर बदतमीज नालायक बेहुदा बेशरम कमीने। देखो मेरे राजा, मैं इस कमीने की शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। चिंता मत करो, जितना जल्दी हो सके इसको गोली मार दो। बिल्कुल तेरे लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। बड़ा अच्छा हुआ। हाँ मैं तो तुम्हें भगवान की तरह पूछता रहा कि मेरे पिताजी नहीं है, मेरी मां नहीं है। आपने हम भाई बहन को पाल पोस कर सयाना किया, पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह सब कुछ किया, लेकिन मैं आज तक आपके असली रूप को नहीं जान पाया। ठीक है, हमें कोई गम नहीं है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं। हो क्या? कि आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं तेरी मौत। मौत चाहते हो? तो मार देना, मुझे एक पैसे का कोई फर्क नहीं है। तो ठीक है, क्योंकि मैं अपने जिन भाई बहन को औलाद की तरह जाना समझा, मैंने उनके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी किया। जो हाथ हमेशा आशीर्वाद के लिए उठा करते थे, मैंने अपने बच्चों को, भाई बहन को जानवरों की तरह मारा, सिर्फ तुम दोनों के कहने। ठीक है, मान ले। अगर मेरे भाई बहन मुझसे मिल जाते आखिरी बार जाने के पहले, अगर उनके दर्शन हो जाता तो कम से कम मरने के बाद मेरी आत्मा भटकती नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है कि हम तेरे भाइयों से मिला सके। किसी से नहीं मिलेगा मिलने को। और चलो रुको, लेकिन मरने के पहले एक बात बता देना चाहता हो।
कौन सी बात है? तेरा बाप अपनी मौत से नहीं मरा। कैसे मरा? उसे मारने वाला मैं हूं और तेरी मां को मारने वाला मैं हूं, महज धन और दौलत के लिए। क्या समझा? और आज एक बात और बता देना चाहता हूं। कौन सी बात? वो तेरी बहन जो रीतू थी वो भी मर गई। क्या? हाँ, और उसे भी मारने वाला कातिल मैं तेरे सामने खड़ा हूं। और सुनेगा वो जो तेरा नन्हा मुन्ना भतीजा था वो भी बेचारा मर गया। तुम उसे भी मार दिया? हाँ, मैंने उसे मारा है और सबको मार दिया। बचा फिर तू है। हम तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम ही जान ले राम जी रानी, बेशक मार दूंगा कि मैं कोई नपुंसक या हिजड़ा नहीं था। मैं इसी सच्चाई को जानने के लिए अपने आप को मेरा हिजड़ा बन के लखनऊ नहीं न जाने कहां कहां पता किया कि मेरे माँ बाप की किसी से दुश्मनी नहीं थी। हमारे माँ बाप तो ऐसे माँ बाप थे कि किसी गरीब को कभी भूखा नहीं सोने देते थे। किसी लाचार को, किसी मजबूर इंसान को अगर पैसे से काम होता था तो पैसे के बगैर उसको जाने नहीं देते थे, पैसा देते थे। धन दौलत, पैसा, कपड़ा, खाना, फिर मेरे माँ बाप को मार कौन सकता है? इसका मतलब एक ही तुम्हें मुझसे झूठ बोला था। इसलिए हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब कुछ बचा नहीं है मेरी जिंदगी। राम जी लारी अभी जाकर रखे साइया मार सके ना कोई, बाल लबाका कर सके सो जब बरी हो। तेरे कारनामे और तेरी करतूत को मैं सब सुन चुका हूं साले। मेरे बाप को मार डाला तूने। जा कौन चले भाई? राम जी लारी, रुक जाओ भैया। हराम जादे किसको मारने जा रहा था तू? हमारे भगवान जैसे भाई को। ये साले बेशक हमारी नजरों से हमारा भाई दूर रहा, लेकिन हमने उन्हें अपने मंदिर में बसा कर रखा है। वो हमारे लिए भाई नहीं, किसी देवता से कम नहीं है। आज तू हमारे देवता को मारना चाहता था, हमारे लोगों के सामने हराम जाता। भैया का समझावा था अपनी इज्जत और भलाई चाहती है अगर, जब तक आवाज न दूं तब तक यहां से उठना मत। ओल्ड पुरनिया की कहावत कहे हैं भैया कि सांस सुअर हर जाई, ये जितना ही घूमई उतना ही मोटाई। मोटाई मोटाई हरियाणा का भैंस भैया तू। बड़े भैया हम आपसे बार बार हाथ जोड़ रहे थे, बार बार आपको समझा रहा था कि भैया हमने भाभी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। भाभी मेरे पर झूठा इल्जाम लगा रही है, लेकिन आपने एक बार भी मेरी नहीं सुनी, मुझे मारकर घर से भगा दिया और अपने भाई बहन को लेकर न जाने कहा ठोकरे खाए। लेकिन आज इस मौके पर लाया होता
तो ये दोनों आपकी जान ले लेते। अरे हम भाई बहन तो हमारी दुनिया से चली गई। अगर आज आपको कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाता भैया। भाई नहीं बाप का प्यार दिया है भैया। अगर आज यहाँ लाते तो आपकी जान चली जाती। अगर जाने जाने में हमसे कोई गलती हो गई हो भाई, आपका भाई नहीं आपका बेटा हूँ, हमें माफ कर भैया। आज इतने दिनों बाद आप मुझसे मिले, हमारी नजरों के सामने आए भैया। आपके गले लगने को बहुत जी करता है। अरे आज जैसे हमने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पा ली है भैया। मैं आपको समझाता रहा कि बड़ी भाभी के चालो चलन ठीक नहीं है। ये एक नागन है, एक न एक दिन आपको भी डस लेगी भैया। लेकिन आपने हमारी एक न सुने। आपने हमसे कहा था कि हमारी नजरों के सामने कभी तुम दिखाई मत पड़ना सामने। आज हमारी इतनी गलती है कि हमारे भगवान का जीवन खतरे में था। अपने भगवान को बचाने के लिए हम पहुंच गए। बहुत बड़ी गलती हम लोगों ने किया है भैया। तुम जान से मार दे शब्दों के बाल मत मार मुन्ना। मुझे आप इस घर के सबसे बड़े हैं और आप इन लोगों के कहने पर हमेशा चलते रहे। तो आज मैं फैसला आपके हाथ में देता हूं भैया। इन दोनों को क्या सजा देना है? हरामजादे, क्यों रो रहा है अब तू? क्या हो रहा है? चल साले, आज तक इस दिल और जबान में तेरे लिए बाप से बढ़कर जितना भी दर्जा हो सकता था वो था। लेकिन आज तेरा कुकर्म, तेरा ये साले जो कुकृत है ना, ये देख करके सारी मोहब्बतें और सारा एहतराम खत्म हो चुका है। तो सारे वाकई एक सुअर है। तुझे चाचा या बाप कहने का कोई हक या कोई मर्यादा नहीं बची है। हम जिस सबसे तुझे संबोधित कर सके। बोल राम जी रारी, सारे सब कुछ तो तू खा गया, मेरी बहन को खा लिया, मेरे मासूम भतीजे को खा गया। साला मुझे खाना चाहता था, आज मेरे दोनों भाई ना आते तो साले तू मेरे कितने टुकड़े करता। साले बोल, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? क्या करना चाहता है? राजीव कुमार, तेरे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैंने अपने ही हाथों से अपने सारे परिवार को बर्बाद कर दिया। लेकिन आज को रोते हुए देख करके मुझे यह एहसास हुआ कि काश मैंने ऐसा न किया होता तो मेरा परिवार बितर का बितर न होता और ऐसी मुसीबत का सामना न करना पड़ता। जो सजा मुझे देना चाहते हो, हम तैयार है उस सजा सहने के लिए। मरेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। मेरे जैसे इंसान को दुनिया का कोई हक नहीं होता है। मार दो मुझे। आज तुझे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हरामजादे, तेरी वजह से
मेरा पूरा परिवार बिखर गया, माँ बाप दुनिया से चले गए, साले आज तुझे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसे चाकू से मत मारो। जिस तरीके से हमारे भैया को भी गोली मारना चाहता था, उसी तरीके से मारो साले का भेजा बाहर हो जाए। इसी पिस्टल से मेरे भाई की जान ले जा रहा था ना, यही तेरी पिस्टल, तेरी गोली तेरे सीने में उतार देंगे साले आज हम। ए मुन्ना रुक। अरे अभी तेरा भाई जिंदा है ना, तुझे कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं। अब ना तो मुझे जीने की खुशी है न मरने का गम है। हम पहले इसे ठोकेंगे, फिर उस साली भाई से मिलते। भैया, भाभी इस वक्त भाभी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है, वो इधर उधर भाग रही। भैया, हमें भाभी को संभालना बहुत जरूरी है। तो क्या करें? तू चल, तू चल भाभी, और छोड़ना मत भैया। अरे तू पागल हो गया मोटा, हाथ तो टुकड़े टुकड़े करेंगे। चल तू चल 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 चल। राम जी रानी साले मरने के लिए तैयार हो जा। नमक आवा हमारा पति वर्धा मेहरारू लक्ष्मी। हाय हाय हाय, अभी देखा इनके सकल। कहाँ हालिया है स्वामी जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे राम जी। स्वामी जी प्रणाम। इतनी निर्लज कमीनी है, हमें बुढ़ौना चचवा सारे को तो चुहकिन दे रही हूँ, ओका तो बना भूखैया सारे का। इनके शकल देखा, इनके सरम तन का नहीं लगा। यहाँ स्वामी जी क्या बात कर रहे हैं? कहाँ से आ रही है तू? बोल 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 बोल। स्वामी, स्वामी प्राणनाथ रे स्वामी। मेहरवा ही जावा। अब स्वामी हाँ बोल। क्या बोलूं, बताओ तो क्या बोलूं? सारे तू नारी के नाम पर कलंक है। नारी को जानती है क्या होती है? एक औरत ही है जिसे हम माँ के रूप में देखते हैं। औरत ही है जिसे हम बहन के रूप में देखते हैं, बेटी के रूप में देखते हैं और बीवी के रूप में देखते हैं। तू तो सारी किसी रूप में देखने के स्वामी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ, मेरी गलती क्षमा कर दो। क्षमा नहीं। गलती दोबारा कभी नहीं होगी। अरे साली, तू कब मुझे खा जाए कोई भरोसा नहीं है। तू मरेगी। तुझे टुकड़े टुकड़े काटेंगे। आदरणीय बड़े भैया राजेश यादव जी, आपने 100 रुपये से इस नाचीज को नवाजा है। कह रहे रात भर तो आपको नहीं मिला, लेकिन अभी आपने मेरे मन का काम किया है। 100 रुपये दिए भैया को, बार बार नमन है। आदरणीय घर मालिक, आए हुए प्यारे प्यारे दर्शक, माताएं बहनें भाभी कर्णधार बच्चों, ये रहा हमारे आदरणीय श्री दुर्गेश पांडे जी की संगीत का आखिरी शीर्षक। रात भर हमसे, हमारे साथी कलाकारों से
काम करते हुए, बात करते हुए कोई गलती या गुस्ताखी हो गई हो तो अपना भाई या बच्चा समझ के माफ करेंगे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।